अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बाय रिटन डॉक्टर उसामा बात करेंगे कि पेरिकार्डियम है क्या और इसका क्या वर्क है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं और इसका रिलेशंस क्या है और पेरिकार्डियम में ब्लड सप्लाई क्या है और कैसे होती है और नर्व की सप्लाई क्या है और कैसे होती है। तो डॉक्टर उसामा बड़ी डिटेल से उर्दू में और आपको बताएंगे पेरिकार्डियम है क्या। तो गाइज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और ये हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो पेरिकार्डियम पे है। मैं एज ए ट्यूटर मेडिकल स्टूडेंट पोर्टल के साथ काम कर रहा हूँ और आजकल अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब और जो सेकेंड ईयर का एब्डोमेन पेल्विस है उसके लेक्चर्स भी मैं डिलीवर कर रहा हूँ। आज का जो हमारा यूट्यूब का जो लेक्चर है वो पेरिकार्डियम पे है। जो पेरिकार्डियम है ये एक ऐसी लेयर है जिसने आपके हार्ट को कवर किया है, आपके दिल को हर तरफ से कवर किया है। इट इज़ अ फाइब्रोसीरस लेयर। ये एक फाइब्रोसीरस लेयर है जो आपके हार्ट को और जो मेजर वेसल्स हैं उनको इनक्लोज कर रहा है। अब मेजर वेसल्स में कौन सी वेसल्स आ जाती हैं? उसमें सुपीरियर वेना केवा आ जाती है जो पूरी बॉडी में से, जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का, उसमें से ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसे लेके हार्ट की तरफ आ रही है। और सेकंड जो मेजर आर्टरी है या मेजर वेसल है वो आपका एओर्टा आ जाता है जो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। सो पेरिकार्डियम की अगर हम डेफिनेशन करें आ जाती है, इट इज़ अ फाइब्रोसीरस लेयर विच इनक्लोजेज योर हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स। अब ग्रेट वेसल्स में आपकी सुपीरियर वेना केवा आ जाती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपके अपर पार्ट ऑफ बॉडी से आपके हार्ट की तरफ लेके आएगी। और आपका एओर्टा आ जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। सो हम बात कर रहे हैं पेरिकार्डियम की। अब पेरिकार्डियम को हमने फर्दर दो लेयर्स में डिवाइड किया है। एक आउटर फाइब्रस लेयर है जिसे आप फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम कहते हैं और एक आपके पास सीरस लेयर आ जाती है विच इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। अब जो सबसे आउटर लेयर जो है, जो मैंने ब्राउन मार्कर से ड्रॉ की है, दैट इज योर फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लेयर आ जाती है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम को हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दो लेयर्स में डिवाइड किया है। एक पेराइटल लेयर है, पेराइटल सीरस लेयर, और सेकेंड आपके पास आ जाती है विज़रल सीरस लेयर। अब जो पेराइटल सीरस लेयर है वो लाइन कर रही है आपके फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम को। ये जो डार्क ग्रीन कलर से मैंने लेयर शो की है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लेयर आ जाती है विज़रल सीरस लेयर। विज़रल सीरस लेयर जो है वो आपके हार्ट को इनक्लोज कर रही है, आपके हार्ट को आउटर साइड से लाइन कर रही है। अब आपकी जो पेराइटल सीरस लेयर है और जो विज़रल सीरस लेयर है उसके दरमियान एक कैविटी है जिसे मैंने पर्पल मार्कर से शो किया है। दैट कैविटी इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल कैविटी। उसे आप पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे, ठीक है। सो पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। आउटर लेयर आपके पास फाइब्रस लेयर आ जाती है, ठीक है, और इनर लेयर आपके पास सीरस लेयर आ जाती है। अब सीरस फर्दर डिवाइड करती है दो लेयर्स में। जो पेराइटल लेयर है, ठीक है, वो लाइन कर रही है फाइब्रस लेयर को और जो विज़रल लेयर है वो कवर कर रही है आउटर साइड पे आपके हार्ट को। विज़रल सीरस लेयर और पेराइटल सीरस लेयर में के दरमियान जो कैविटी है जो पर्पल कलर से मैंने शो की है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रिलेशंस ऑफ योर पेरिकार्डियम। अब रिलेशंस की बात करें उससे पहले मैं जो लैंडमार्क्स हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के वो बताता चलूं। ये सामने मैंने आपकी स्टर्नम ड्रॉ की है। स्टर्नम का अपर पार्ट ज़ीफाइड प्रोसेस है। ये आपके पास स्टर्नल बॉडी आ जाती है,
ठीक है, और ये आपके पास ज़ीफॉइड प्रोसेस आ जाता है। और पोस्टीरियरली आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रा आ जाती हैं फ्रॉम T1 टू T12 थोरेसिक वर्टिब्रा। अगर हम रिलेशंस की बात करें तो इंटीरियरली आपके पास एक लिगामेंट आ जाता है विच इज कॉल्ड स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। अब स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट जो है वो आपकी पेरिकार्डियम को स्टर्नल बॉडी के साथ अटैच कर रहा है, ठीक है। वन इज सुपीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट एंड सेकंड इज इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। उसके अलावा अगर आप इस पेरिकार्डियम की साइड्स पे देखें तो साइड्स पे आपके लंग्स पड़े हैं। सो साइड वाले रिलेशंस में आपके पास मीडियल सरफेस ऑफ लंग्स आ जाती है, मीडियल प्लूरा आ जाती है और फ्रेनिक नर्व आ जाती है ऑन ईच साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ योर पेरिकार्डियम। अगर हम पोस्टीरियर रिलेशंस की बात करें तो पोस्टीरियर रिलेशंस में आपका ब्रोंकस आ जाता है, ठीक है, जो पोस्टीरियरली लाई कर रहा है। आपका डिसेंडिंग एयोटा आ जाता है, ठीक है, विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ आर्च ऑफ एयोटा, और आपका एसोफेगस आ जाता है। उसके अलावा जो आपकी थोरेसिक वर्टिब्रा है वो आ जाती है पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ योर पेरिकार्डियम में। अगर इंफीरियर रिलेशंस की बात करें, इंफीरियर रिलेशंस में आपके पास डायफ्राम आ जाता है जिस पे आपकी पूरी पेरिकार्डियम जो है वो लाई कर रही है, ठीक है। आपका सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिकार्डियम आ जाती है और नर्व सप्लाई ऑफ पेरिकार्डियम आ जाता है। अब पेरिकार्डियम जो है इट इज़ उसकी ब्लड सप्लाई में हम आर्टीरियल सप्लाई भी डिस्कस करेंगे और वीनस ड्रेनेज भी डिस्कस करेंगे। सो ब्लड सप्लाई में दो मेजर वेसल्स आ जाती हैं, एक इंटरनल थोरेसिक वेसल है और सेकेंड आपकी मस्कुलोफ्रेनिक वेसल आ जाती है। अब इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, जो आपकी पेरिकार्डियम को आर्टीरियल सप्लाई देगी और आपकी जो पेरिकार्डियम है वो ड्रेन करेगी इनटू इंटरनल थोरेसिक वेन, जो फर्दर ड्रेन करेगी इनटू ब्रेकियोकेफालिक वेन, और ब्रेकियोकेफालिक वेन जो है वो ड्रेन करती है इन सुपीरियर वेना केवा। नेक्स्ट आपके पास वेसल आ जाती है मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स, जिसमें जो आपकी आर्टरी है मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी विच इज अ टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, वो आपके पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी, और जो मस्कुलोफ्रेनिक वेन है वो आपके पेरिकार्डियम को ड्रेन करेगी, और जो मस्कुलोफ्रेनिक वेन है वो फर्दर ड्रेन करती है इंटरनल थोरेसिक वेन में। इंटरनल थोरेसिक वेन जो है वो ड्रेन करेगी ब्रेकियोकेफालिक वेन में, और ब्रेकियोकेफालिक वेन ड्रेन करती है इनटू सुपीरियर वेना केवा। और थर्ड आपके पास आ जाती हैं ब्रांचेस, पेरिकार्डियल ब्रांचेस ऑफ डिसेंडिंग थोरेसिक एयोटा, ठीक है। ये सब के सब वेसल जो हैं आपकी पेरिकार्डियम को सप्लाई करेंगी और जो वेन्स हैं वो ड्रेन करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है नर्व सप्लाई ऑफ योर पेरिकार्डियम। अब जैसे कि मैंने बताया था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि हमने पेरिकार्डियम को दो लेयर्स में डिवाइड किया है। आउटर लेयर जो थी वो फाइब्रस लेयर थी और इनर लेयर थी वो सीरस लेयर थी, और सीरस लेयर फर्दर डिवाइडेड थी इनटू योर पेराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। अब जो आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम है और सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम है, इट इज सेंसिटिव टू पेन एंड इट इज सप्लाइड बाय योर फ्रेनिक नर्व। आपकी जो फ्रेनिक नर्व है वो सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम को और फाइब्रस पेरिकार्डियम को सप्लाई करेगी। उसके बाद जो विसरल सीरस पेरिकार्डियम है विच इज द इनर मोस्ट लेयर, इट इज सप्लाइड बाय कार्डिक प्लेक्सस, और कार्डिक प्लेक्सस जो है वो सिंपैथेटिक चेन से ओरिजिनेट करेगा और आपकी वेगस नर्व से ओरिजिनेट करता है, एंड विसरल लेयर इज नॉट सेंसिटिव टू पेन। सो दिस इज होल ऑफ योर पेरिकार्डियम, ठीक है, जिसमें हमने पेरिकार्डियम की एनाटॉमी डिस्कस की है, उसकी ब्लड सप्लाई डिस्कस की है और नर्व सप्लाई डिस्कस की है। सो मैंने डायग्राम जो हैं वो पहले से ही बनाई हुई हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम उन्हीं डायग्राम्स को डिस्कस कर लें। सो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।